प्रदेश के समस्त उपनल कर्मचारी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के द्वारा वर्ष 2018 के माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश का पालन न होने के एवज में माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में अवमानना लगाई गई है 402, जिसमें लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं और माननीय न्यायमूर्ति द्वारा राज्य सरकार को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन आपको करना ही होगा। आप समय बहुत ले चुके हैं, अब अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि पूर्व में बहुत पहले, कोविड से पहले ऑनलाइन सुविधा नहीं थी कोर्ट को सुनने की। आज की तारीख में कोविड के बाद वर्चुअल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी ऑनलाइन कोर्ट को भी सुन रहे हैं। उसके बाद लिंक के माध्यम से या कुछ साथियों के द्वारा बनाए गए वीडियोस जो कोर्ट के हैं, कर्मचारी उसको लगातार देखते हैं, सुनते हैं। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है और पता भी है, अवमाननावाद में लगातार तारीखें लग रही हैं, सुनवाई हो रही है। संगठन की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैरवी के लिए, मजबूत पैरवी के लिए लगातार आबद्ध किया जा रहा है। और यह आप सभी कर्मचारियों के सहयोग से ही शुरुआत से होते आया है और हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अवमानना में रह नहीं गया है। माननीय न्यायालय का जो आदेश 116/2018 कुंदन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, उसी का पालन होना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि जो आदेश हुआ है उसी आदेश का पालन होना है। लेकिन राज्य सरकार का जो 3 फरवरी 2026 का आदेश है, उसमें रिट कोर्ट के आदेश के अनुसार एक भी बिंदु कहीं पर नहीं है। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा जो आदेश उपनल कर्मचारियों के पक्ष में दिया था, 3 फरवरी का आदेश बिल्कुल उसके विरुद्ध बना करके कर्मचारियों को परेशान करने के एवज में, और ताकि कर्मचारी और शोषित हो, पीड़ित हो, परेशान हो, विभागों द्वारा अनावश्यक तरीके के नियम कानून लगाकर कर्मचारियों को परेशान किया जाए, इस तरीके का ये आदेश जो आया है, इसी आदेश को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में अवमानना में भी न्यायालय भी इस चीज़ को मान चुका है कि ये हमारे आदेश के विरुद्ध है। आपको हमारे दिए गए आदेश के अनुसार ही कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नियम बनाने होंगे। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2017 में एक विभाग में हुए कर्मचारियों के नियमितीकरण, वन टाइम सेटलमेंट जो दिया गया है, वो भी शासन स्तर से ही शासनादेश हुआ है। या तो इसके अनुसार आप करिए, या जो 2013 नियमावली में अमिटमेंट करने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन जैसा कि आप देखते आए हैं, शासकीय अधिवक्ता बस एक ही चीज़ कहते हैं कि साहब समय समय समय, और भरपूर समय माननीय न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता को, राज्य सरकार को दिया भी है, ताकि कल के दिन राज्य सरकार या शासकीय अधिवक्ता ये ना कहें कि हमें नहीं सुना गया या हमें मौका नहीं दिया गया। भरपूर समय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। अब इसमें जैसा कि आपने लास्ट जो बहस हुई थी, उसमें माननीय जज साहब द्वारा स्पष्ट कहा गया कि बहुत समय दे दिया गया। अब संबंधित सेक्रेटरी को, सचिवों को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर, अब तक क्यों नहीं कर्मचारियों के पक्ष में न्यायालय के आदेश अनुसार निर्णय लिया गया और विलंब क्यों किया गया, इसका जवाब देना है उनको 15 जुलाई को। अगर जवाब देने में अक्षम रहे या कोई आनाकानी करी, तो माननीय न्यायालय के पास असीमित अधिकार और पावर है कि वह संबंधित सचिवों को दंडित करे या कारागार की सजा का प्राविधान है।
अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार को, शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आए और एक इतनी लंबी कानूनी लड़ाई में अब सरकार कर्मचारियों के पक्ष में अच्छा सुंदर एक निर्णय बना करके माननीय न्यायालय में लाए और कर्मचारियों को उसका लाभ दे। साथियों, शुरुआत से ही संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि अनुबंध पत्र को नहीं भरना है, क्योंकि वह अनुबंध पत्र हाथ काट के देने जैसा है कर्मचारियों के लिए। लेकिन कुछ विभागों के दबाव में या कुछ कर्मचारियों के अल्प लाभ और अल्प समय के लाभ के चक्कर में कुछ विभागों ने विभागीय दबाव को या स्वयं से अनुबंध पत्र भरे हैं। और अब लेकिन अनुबंध पत्र भरने के बाद विभाग एक तरीके से कर्मचारियों को अगर परेशान करता है या कोई ऐसी चीज़ें कहकर कर्मचारियों को भ्रमित करता है कि आपके द्वारा अनुबंध पत्र भरा गया है, इसके अनुसार कार्रवाई बनती है या बनाने की चेष्टा वो कर सकते हैं। इसीलिए कोर्ट द्वारा भी, माननीय न्यायालय द्वारा भी बार बार कहा गया था कि अनुबंध पत्र नहीं भरना है, अनुबंध पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इनको डिपार्टमेंट में लाइए और मिनिमम पे स्केल और जो डी अनाउंस है वो देना शुरू किया और रेगुलाइजेशन के लिए आप तैयारी करिए। साथियों, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, आप लोगों ने देखा ये वर्ष 2018 से 2026 तक तमाम कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियों से, इतनी बड़ी राज्य सरकार से जिन्होंने हमारे विरुद्ध 20-20 लाख के अधिवक्ता खड़े किए थे, आप ही कर्मचारियों के सहयोग से इस इतनी लंबी लड़ाई को आज इस अंतिम पायदान तक संगठन के द्वारा लाया गया है। इन चुनौतियों में कई संगठनों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत ज़्यादा अवरोध भी उत्पन्न करे, लेकिन संगठन इन सब चुनौतियों को पार करता गया और आगे बढ़ता गया और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि बहुत से कर्मचारी चाहे अनुबंध भर लिए हों, जिनको 16-17 हज़ार रुपया मिलती थी, आज सीधे 28,000-29 हज़ार रुपया, सीधे सीधे 10,000 से ऊपर का वेतन लाभ उनको मिल रहा है। अवमाननावाद के निस्तारण के बाद प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। वर्ष 2018 के बाद के कर्मचारियों की भी बहुत एक पीड़ा थी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे, होना भी चाहिए, इसके अलावा दूसरा विकल्प कुछ नहीं था। इसमें भी कट ऑफ को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 संगठन के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश में रिटर्न में करवा दिया गया है। अब इसमें लाभ किनको मिलेगा, कब से मिलेगा, यह प्रश्न है अभी। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि संगठन की लड़ाई खत्म हो चुकी है। संगठन तब तक लड़ता रहेगा जब तक कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा और उन अधिकारों को उनको दिलाने के लिए संगठन लड़ता रहेगा। कई कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रश्न भी होते हैं, विभागों के व्यक्तिगत, हर विभाग की अलग समस्या, हर विभाग में अलग तरीके का प्रकरण। साथियों, ऐसा नहीं है कि संगठन अधिवक्ताओं के सामने इन प्रश्नों को रखता है, लेकिन आप भी देख ही रहे हो, कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि मुझे रिट कोर्ट से बाहर मत ले जाइए। रिट का जो आदेश है मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, उसी आदेश का पालन मुझे करवाना है। कई कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान उनको सेवा से बाहर किया गया है। कई कर्मचारियों को आर्टिफिशियल ब्रेक के एवज में परेशान किया जा रहा है। तो इस तरीके की कई समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन ने अधिवक्ताओं को इससे अवगत नहीं कराया है, यह सारी चीज़ें कोर्ट के भी संज्ञान में है और अधिवक्ताओं को भी बता दी गई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी अवमाननावाद में अधिवक्ताओं का कहना है कि अवमानना में ये सारी चीज़ें बाद में अलग से रखी जाएंगी, हर चीज़ के लिए एक ही, क्योंकि अभी मेन जो उद्देश्य है
वह 116 आदेश जो हुआ है उसका पालन कराना है। उसके बाद विभिन्न विभागों में तरह तरह की जो समस्याएं हैं उसके लिए अलग से अवगत कराया जाएगा। व्यक्तिगत कोर्ट भी जाना पड़ सकता है किसी को। संगठन की ओर से जितनी मदद की आवश्यकता होगी संगठन करेगा। इसीलिए साथियों, बाकी आप सभी विज्ञ हैं, बहुत लंबा समय हो गया था। थोड़ा सा कर्मचारियों का भी कहना था कि सर आप लोग वीडियो के माध्यम से हमें अवगत कराते रहिएगा जो भी चीज़ें होती हैं। आप ही कर्मचारियों के द्वारा यह संगठन बना हुआ है, तो इसलिए आपको हमारा दायित्व बनता है कि हर कर्मचारी तक सच्चाई जा सके और न्यायालय में क्या हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब चीज़ों को हम एक साथ आप तक साझा कर सकें। साथियों, कई संगठन ऐसे भी हैं जो सहयोग के नाम पे जिनका योगदान शून्य है, लेकिन और जिन संगठनों ने विरोध भी किया उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन का, आज वही संगठन हम न्यायालय से जीत के आ गए हैं, हम न्यायालय में लड़ रहे हैं या हमारी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह के बयानबाजियां और इस तरीके का सुनने में आ रहा है। कोई नहीं, असली लड़ाई कौन लड़ रहा है ये सबको पता है। श्रेय लेने का होड़ कर्मचारियों में या जो अन्य संगठन है उनको लगा है। आप श्रेय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सत्य क्या है ये सबको पता है। कर्मचारियों को भ्रमित करके, बरगला करके या मिसगाइड करके कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। सत्य सत्य होता है, सत्य की जीत होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन आगे बढ़ रहा है। साथियों, ज़्यादा कुछ न कहकर बस यही कहूँगा, संगठन पर विश्वास बनाए रखिए। कोर्ट की लड़ाई है, धैर्य अवश्य रखना पड़ता है। बरसों लग जाते हैं लड़ाइयों को लड़ने में। वो तो आप शुक्र करिए कि आपके सहयोग से सीनियर अधिवक्ताओं को खड़ा कर रहे हैं। हर बार मामला टॉप ऑन बोर्ड लग रहा है, नज़दीक की तारीखें मिल रही हैं। अगर लंबी तिथियां मिल जाती तब क्या करते। बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं, जो नहीं हुई हैं वो होंगी। कोर्ट ने भी अपने ही आदेश का पालन कराना है, इससे बाहर कुछ नहीं। इसलिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन निर्णय आएगा, सभी के हित में आएगा। धैर्य बनाए रखें और संगठन को आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। बिना आर्थिक सहयोग के यह संभव नहीं है। इसलिए साथियों, किसी भी साथी की कोई व्यक्तिगत निजी समस्या होती है वो बताते हैं, हम भी अधिवक्ताओं तक उसको रखते हैं, लेकिन कब किस चीज़ को रखना है ये तय अधिवक्ता करते हैं और बेंच किस चीज़ को कब पुटअप करेगी आप भी देखते ही हैं। कई बार कुछ प्रश्न रिट या कोर्ट से हटके अधिवक्ताओं द्वारा कहे गए तो माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि रिट कोर्ट से बाहर आदेश नहीं होगा। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें, आर्थिक सहयोग करें। और कई साथी एकदम से परेशान हो जाते हैं, आज कुछ नहीं हुआ, तारीख पे तारीख, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब इन विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन ग्रुपों में फालतू लिखने से या फालतू की बैठकें करने से कुछ नहीं होता है। परिणाम सामने सबके दिखाना, और आदेशों में आप देख ही रहे हैं हर जगह। माननीय न्यायालय कुंदन सिंह केस 116, 2388 सुप्रीम कोर्ट में जब थे, वो सारे डिसीजनों के अनुसार ही जो भी आदेश अनुबंध हो रहे हैं सब उसी के अनुसार हो रहे हैं। राज्य सरकार अगर हितैषी होती तो हमारा 20-20 लाख के हमारे खिलाफ वो अधिवक्ताओं को खड़ा नहीं करती। आप सोचिए कितनी विडंबना है। 2018 का स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से इनकी अपील खारिज हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, उसके बाद भी अवमाननावाद में वर्ष 2024 में लगा हुआ है, ये 26 चल रहा है। जबकि अवमाननावाद में कम से कम 15 दिन या उसके अगर देखा जाए 2 महीना 3 महीना, जो भी इससे ऊपर नहीं होता है। अब आप एक तरीके से खुद देख लीजिए कि राज्य सरकार
एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठी हुई है कि कैसे भी हो इसको डिले किया जाए, कैसे भी हो इनको परेशान किया जाए। लेकिन कोई नहीं, हम तो यही कहेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी सरकार है, आप ही के कर्मचारी हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के विकास में निरंतर योगदान देते आए हैं। कौन सा वो कार्य है जो उपनल कर्मचारी नहीं करता? हर आपातकालीन सेवाएं हों, कोई भी आकस्मिक सेवाएं हों, पैंडेमिक हो, कोई चुनाव हो, एसआईआर हो, जनगणना हो, और लगातार अपने विभागों में रोज का कार्य हो, हर कार्य में उपनल कर्मचारी राज्य सरकार को निरंतर आगे बढ़ाने में 101% सहयोग दे रहा है। लेकिन उल्टा कर्मचारियों को सरकार क्या दे रही है? आए दिन बाहर करना, नई नियुक्तियों से बाहर करना, ब्रेक, आर्टिफिशियल ब्रेक के बहाने में निरंतर सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करना। इसलिए मेरा शासकीय अधिवक्ताओं से, नौकरशाहों से और जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि कृपया अब अधिक समय न लेते हुए और अपनी उपलब्धियों को, इन कर्मचारियों की जो जीत है उसको अपनी उपलब्धियों में गिनाने का या भुनाने का कोशिश न करते हुए समय पर जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, जो न्यायोचित हमारी लड़ाई थी, उस जीत के अनुसार अब कर्मचारियों को एक नियमावली के तहत नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन का लाभ देने में सहयोग कीजिए। आपका बहुत कर्मचारियों की तरफ से आजीवन आभार रहेगा। इसीलिए साथियों, अब ज़्यादा कुछ न कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धैर्य रखिए और संगठन पर विश्वास बनाए रखिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपील खारिज भी है स्टेट की। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। ये ज़्यादा समय खींच सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।